सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझि करिय भल कह सबु को। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं, जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन अर्थात सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही अर्थात पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्म की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता अर्थात फट सकता है। तिमिरु तरुण तरे निहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु में गहि मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। अंधकार चाहे तरुण अर्थात मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, प्रकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक अक्षमा अर्थात सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मकुमेरु उड़ाई, होई न नृप मधुबर तहि भाई। लखन तुम्हार सफत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है।
सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच अर्थात जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, अर्थात दोनों को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पायत जी अवगुण बारी, निज जस जगत की निउजियारी। कहत भरत गुण शीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम अर्थात उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहे उन जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनियनत जाहि तजि ठाऊं। भरत जी अपनी माता केकई की करनी को समझकर अर्थात याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करहि सो थोर। अग अवगुण क्षमी आदरहि, समुझी अपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे कुछ भी करें सो थोड़ा है,
पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को अक्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।